वन की बात करें, व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर वन? व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल? व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in the periodic table? The basic theme of organization in the periodic table is to learn the properties of many elements in very short time. The basic theme of organization in the periodic table is to learn the properties of many elements in very short time. Question number 2. Which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table and did he stick to that? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है कि किस प्रॉपर्टी को मेंडलीफ ने यूज किया और क्या वो उस पर स्टिक थे? तो आप कहोगे मेंडलीफ यूज्ड एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास टू प्रिपेयर द पीरियोडिक टेबल. ही वॉज नॉट स्टिक. He was not stick, वो बहुत rigid नहीं थे. He placed some heavier elements before some lighter elements on the basis of properties. So what was the basic property that Mendeleev used? That was atomic weight and or atomic mass. But he was not stick. He placed some heavier elements before some lighter elements on the basis of property of element. Question number 3. What is the basic difference in approach between the Mendeleev periodic law and the modern periodic law? What is the basic difference in approach between the Mendeleev periodic law and the modern periodic law? Mendeleev periodic law और modern periodic law के approach में क्या difference है? Mendeleev periodic law based on atomic weight or atomic mass and modern periodic law based on atomic number. After that, question number 4. On the basis of quantum numbers, justify that the sixth period of the periodic table should have 32 elements. कहा जा रहा है कि प्रूफ करिए कि सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? S, P, D, F. आफ्टर दैट आपको ये पता है कि आउटर मोस्ट सेल की वैल्यू अगर S के लिए n है तो P के लिए भी n होगी. आउटर मोस्ट की सेल की वैल्यू अगर S के लिए n है तो P के लिए भी n होगी और D के लिए वो होगी n-1 और F के लिए होगी n-2. इलेक्ट्रॉन S के जिस सेल में भरा जाता है उसी सेल में P के भी भरा जाता है. बट डी के केस में आउटर मोस्ट सेल से एक कम सेल में इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं और एफ के केस में हम आउटर मोस्ट सेल से 2 सेल अंदर फिल करते हैं. इसे कहते हैं आउटर मोस्ट सेल. इसको कहते हैं क्या? लेस देन 1 आउटर मोस्ट सेल. और ये क्या है? लेस देन 2 आउटर मोस्ट सेल. तो एस और पी में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में भरे जाते हैं. डी के केस में आउटर मोस्ट सेल से एक कम सेल में यानी एक अंदर आप भरोगे और F के केस में आउटर मोस्ट सेल से 2 सेल अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे बात की जा रही है किस पीरियड की? 6 पीरियड की. अगर ये 6 पीरियड है तो ये हमारा होगा 6S और ये आपका होगा 6P और ये आपका होगा 5D और ये आपका होगा 4F. एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जब इसको लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे 6S, 5D, 4F और 6P. ये आपके सारे ऑर्बिटल्स हैं जो किसको बिलोंग करते हैं? 6 पीरियड को. अब इसको इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 10 होंगे, यहाँ 14 होंगे, यहाँ 6 होंगे. सभी को सम करेंगे, ये टोटल कितने आएंगे? 32. 32 इलेक्ट्रॉन 32 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी यहाँ पर कितने एलिमेंट्स भरे जा सकते हैं? 32 एलिमेंट्स 6 पीरियड में रखे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल? तो द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल इज टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी एलिमेंट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम. Question number 2. Which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table and did he stick to that? Mendeleev
uses atomic weight or atomic mass. But he was not stick. He placed some heavier elements before some lighter elements on the basis of properties of elements. Question number 3. What is the basic difference in approach between the Mendeleev periodic law and the modern periodic law? Mendeleev periodic law based on atomic weight or atomic mass, and modern periodic law based on atomic number. After that, on the basis of quantum number, justify that sixth period of the periodic table should have 32 elements. How we can justify? We know that we will fill electron in outermost shell for S and P subshell. S और P सबसेल के लिए इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में फिल करते हैं, D के लिए आउटर मोस्ट सेल से एक कम सेल में, और F के लिए आउटर मोस्ट सेल से 2 सेल कम में फिल करते हैं. जब इसको एनर्जी के अकॉर्डिंग आप करोगे तो ये आएगा आपका, ये आउटर मोस्ट की वैल्यू 6 पीरियड इस क्वेश्चन में है, तो ये आपका क्या होगा 6S, ये क्या होगा 6P, और जब एक माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5D, और 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4F, और इसको जब रीअरेंज करोगे 6S 5D 4F 6P, और जब इन पे इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे और सम करोगे तो ये क्या आएगा 32 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे. यानी यहाँ पर 32 एलिमेंट्स होंगे. ओके.